स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में इस हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र। कल एक तरफा तेजी थी, जोश था। आज कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। 40 पॉइंट ऊपर आपने सेंसेक्स देखा। निफ्टी देखिए एकदम फ्लैट है। इस समय 25,020 के आसपास तक के लेवल्स होल्ड करने में कामयाब। और निफ्टी बैंक जहां पर कल अच्छी खासी आतिशबाजी थी, ये भी शांत कारोबार दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसमें अंदाजा लग जाएगा कि छोटे मझौले काउंटर्स का क्या हाल है। वैसे 250 पॉइंट ऊपर मिड कैप्स चल तो रहे हैं, लेकिन मार्केट ब्रेथ क्या इशारा कर रही है, कितनी डिफरेंस है तेजी और मंदी वाले स्टॉक्स में, तो वो कायम है। तो देखिए, अगर आज मार्केट चलेगा वो लार्जली छोटे कंपनियों या फिर मिड कैप स्टॉक्स की बदौलत ही है। अब कहां पर प्रेशर बना है, कौन से स्टॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए कंट्रीब्यूटर्स में लेकर आते हैं। फिर देखेंगे हमारे जानकारों ने क्या रिटर्न्स बनाए हैं। लेकर आइएगा आप कंट्रीब्यूटर्स निफ्टी वाले, जहां पे आज हरकत देखी गई है। तो आज देखिएगा रिलायंस थोड़े से बैकफुट पर आ गया है। आईटीसी, कोटक, एचयूएल में दबाव, लेकिन एलएनटी में तेजी, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी और इन्फोसिस में तेजी। साथ ही मारुति के स्टॉक में भी आज थोड़ी सी हरकत या फिर खरीदारी देखी गई है। एलएनटी आज का बड़ा मूवर है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर तेजी की पोजीशंस इसमें बनी हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब तक के रिटर्न्स। हमारे जानकारों ने किस तरह की कमाई की है कल और आज के बीच में। तो प्रदीप 4% के रिटर्न्स कमाकर आगे चल रहे हैं। फिर ब्रिजेश है करीब 0.8% के नेगेटिव रिटर्न्स एंड -1% के नेगेटिव रिटर्न्स प्रशांत के हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। बताइए प्रदीप, मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि कल एक बहुत तगड़ा तेजी वाला ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा था। आज हल्का सा कंसोलिडेशन, बायस तेजी की तरफ ही है ना? गुड मॉर्निंग। बायस तेजी की तरफ ही है, पर क्योंकि एक स्टीप अप मूव हमने देखी और 25,078 का 1 अगस्त का टॉप भी नजदीक है, तो मार्केट थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पर हमारे हिसाब से ये टॉप क्रॉस होना चाहिए और उस केस में नेक्स्ट मेजर टारगेट 20,500 का रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस हम कंटिन्यू करेंगे। ऑन द लोअर साइड 24,800 24,750 एक डिसेंट सपोर्ट जोन है, जिसका स्टॉप लॉस रख के एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए और किसी भी कंसोलिडेशन डिप को बाय करना चाहिए। कंसोलिडेट अगर मार्केट कर रहा है, डिप का फायदा उठाइए, बाय साइड की पोजीशन आप रखिएगा। प्रशांत, आपकी अप्रोच? जी आशा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी तक हम टॉप से काफी दूर है एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू बैंक निफ्टी। मेरा जो नजरिया है वो है कि बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ी गिरावट यानी 10 से 15% की गिरावट तब तक नहीं आएगी जब तक हम 54,000 के लेवल को नहीं छूते। तो तब तक मुझे लग रहा है मोर और लेस कंसोलिडेशन एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। बट जहां तक एक शॉर्ट टर्म यानी एक्सपायरी के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ, तो अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को अभी देखूं, हम ऑलमोस्ट 25,050 25,040 इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफी वक्त से, जो करीबन 25,900 25,880 इस जोन तक आए। और मुझे लग रहा है वहां से अगर एक टेक ऑफ हो तो वो एक अच्छा लेवल होगा एंटर करने के लिए। तो फिलहाल मेरे दोनों ही इंडाइसेस वॉच लिस्ट में है। मैं कोई पोजीशन बाय या सेल की रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास है सो होल्ड विद डे लो एज द स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बाजार निफ्टी बैंक पर एक व्यू आता हुआ। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उस विंडो पर ज्यादा जोर दिया जाए? एग्जैक्टली मैडम, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में उतना आपको एक ब्रेकआउट या फिर एक्सट्रीम अपसाइड मुझे नहीं लगता हमें देखने को मिल सकता। हो सकता है एक बार पोस्ट मंथली एक्सपायरी के बाद कुछ मोमेंटम देखने को मिले। मेरा भी यही मानना है कि बैंक निफ्टी जो है कि फिलहाल एक अंडर परफॉर्मर है, जो लास्ट 2 दिन में 51,000 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम मिसिंग है। अगर वो जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी में तेजी आता भी है तो टेक्निकली वहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि 51,500 के आसपास बनता है, और वहां पे 51,500 के आसपास काफी सारे कॉल राइटर्स भी है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल और डेरिवेटिव दोनों ही लेवल में ये रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें ये चाहिए कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे 51,500 के ऊपर क्लोज दे, उसके बाद ही हम कोई नया टीजी वाला या फिर एग्रेसिव अपट्रेंड का एक व्यू बांध सकते हैं। उस टिल दैट टाइम मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी रेंज में रहेंगे। निफ्टी का हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के पास है, हो सकता है वो हाई क्रॉस करके एक 51 पॉइंट से नया हाई बना दे, बट वो मोमेंटम मिसिंग है। सो जैसे कि आपने बताया, हमें फोकस मिड कैप्स पे ही रखना चाहिए। मेटल्स है, आईटी है, जहाँ पे सेक्टर्स पे हमें काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं।
सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा पोजीशन आप अगर जैसे कि प्रशांत ने बताया, अगर पोजीशन है तो होल्ड करें, बट अगर नया किसी को एंटर करना है तो थोड़ा कॉशियस भी लेके चले। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा आप बेसिकली इस ट्रेड्स को लेकर। चलिए, आप लोगों के कुछ आउट परफॉर्मिंग ट्रेड स्क्रीन पर रखती हूँ मैं। प्रदीप ओचंदानी ने सेंचुरी प्लाई में कल 4% तक के रिटर्न्स कमाए। ब्रिजेश का क्वेस्ट कॉप करीब 1% तक की कमाई करके गया है। प्रशांत के पोर्टफोलियो में ऐसा कोई ट्रेड नहीं था जिसने एक आउट परफॉर्मेंस कल एटलीस्ट क्लोजिंग तक दिखाई हो। प्रशांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स आई थिंक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और साथ ही इनका मोतीलाल ओसवाल का ट्रेड ये भी बना हुआ है। इन्होंने आज सुबह में टाटा कंज्यूमर में एग्जिट किया, कल IRCTC बिरला सॉफ्ट में पोजीशन काटी। बताइए प्रशांत, आज का सौदा क्या रहेगा? एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल में। हम ऑलमोस्ट 2495 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2410, 2410। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रेंज ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो यहाँ गेम के हिसाब से डेफिनेटली हम शॉर्ट टर्म नजरिया, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक रेंज ब्रेकआउट का नजरिया रखिए। आपका टारगेट यहाँ से पोजिशनली होना चाहिए कम से कम 2800। सो फिलहाल मैं गेम के हिसाब से जो टारगेट रख रहा हूँ वो होगा 2700 के करीब, 2700, और स्टॉप लॉस होगा 2410, 2410। 2410 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2800 का आप टारगेट रखिएगा। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू। 2800 बोला आपने कि 2700? जी 2700 गेम के हिसाब से, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली इसको 2800 के लेवल देखे जा सकते हैं। तो गेम के हिसाब से जो स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया है वो मैं रखती हूँ सामने 2700 का। 2410 आपके लिए वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड आ गया सेंचुरी टेक्सटाइल का। चलिए अब प्रदीप का पोर्टफोलियो देख लेंगे, और प्रदीप ने अपने जो ट्रेड्स हैं उनमें सिर्फ टेक महिंद्रा को ओपन रखा है। इन्होंने ऑयल इंडिया में प्रॉफिट बुक किया है आज। रेलटेल, टाटा मोटर्स और सेंचुरी प्लाई में कल पोजीशंस बुक कर ली थी। बताइए आज के लिए नया ट्रेड प्रदीप। और नया ट्रेड FMCG स्पेस से इमामी लिमिटेड रहेगा। इमामी में 1 अगस्त को हमने 849 850 के हाई बनते हुए देखे थे, और पूरा महीना उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज रहा है। अब ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है डिसाइसिवली अच्छे वॉल्यूम के साथ। आज के सेशन में 839 के करंट रेट पे इसको बाय करेंगे। 810 का स्टॉप लॉस रहेगा, 900 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो इमामी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई 840 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज, वो थोड़ा सा मिस किया है हमने। जी 810, 810 का स्टॉप लॉस। 810 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 900 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर आपको दिखाई दे रहा है। ये है बाय साइड का ट्रेड इस समय प्रदीप की तरफ से। चलिए ब्रिजेश का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। ब्रिजेश भी 2 ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं, एक वेदांता का है, दूसरा है क्वेस्ट कॉप का। इन्होंने हेवल्स में प्रॉफिट बांध लिया। HBL पावर में अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। एक ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप ब्रिजेश? मैडम जो बाय अभी सेटअप में आ रहा है वो टीटागढ़ वैगन। ये हालांकि डाउनट्रेंड का स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि अर्ली अभी रिवर्सल्स देने की पूरी गुंजाइश है इसमें। सो आज का जो कैंडल जिस हिसाब से फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है एक वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। रिवर्सल की उम्मीद है, तो मैं बाउंस बैक देख रहा हूँ। करंट लेवल पे मैं इसको बाय लूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1469 का है, और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज 1590 के आसपास है, वो मेरा टारगेट रहेगा। 1590 तक जा सकता है टीटागढ़ रेल, और 1469 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आज इसने रफ्तार पकड़ी है, 4.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कंपनी के मैनेजमेंट से, और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग लाइनअप कहा। आगे ऑर्डर्स का बनता हुआ दिखाई देगा, और स्पेशली इनका जो पैसेंजर फ्रेट वाला सेगमेंट है, पैसेंजर और फ्रेट दोनों में इजाफा है, लेकिन पैसेंजर ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से। जिस तरह से बोलियों में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो वंदे भारत हो या फिर दूसरी ट्रेन के लिए जो सरकार बोलियां मंगा रही हैं। स्टॉक आज मोमेंटम दिखा रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफकोर्स आज के कुछ की स्टॉक्स हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, उस पर भी एक अपडेट आपके लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।
अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज भारतीय बाजारों में मिड कैप्स में ही सबसे ज्यादा धमाल देखने को मिल रही है। 240.2 पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन में लेकर आएंगे जो आज सुबह से ही आउट परफॉर्मर है, वो है मेडी असिस्ट। मेडी असिस्ट ने दरअसल एक टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर पैरामाउंट को खरीदने का ऐलान किया। करीब 311-12 करोड़ में सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस इसे कैसे पढ़ रही हैं? कंसिडरिंग ये स्टॉक आज सुबह में 10% ऊपर था और अब 8% की तेजी दिखा रहा है। कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं इस पर और डिटेल लेकर। कंचन बताइए। जी, इन्वेस्टेक की माने तो खरीदारी की राय दे दी है और टारगेट कर दिया है 625 रुपए का। जो पैरामाउंट का एक्विजिशन हुआ है वो टीपीएस सेगमेंट में सबसे बड़ी डील है और इस डील से कंपनी के ग्रुप सेगमेंट के मार्केट शेयर में हो सकता है कि हमें 6% का अपसाइड देखने को मिले और हेल्थ केयर सेगमेंट में हमें 4% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस डील की जो वैल्यू है वो करीबन है 400 करोड़ की। फिस्कल ईयर 24 की सेल्स का ये 2.5 गुना है और पीई का करीबन 39x पर है। और जो ये डील की वैल्यू है, इसके सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स है वो काफी पॉजिटिव और वैल्यूएबल नजर आ रहे हैं। तो मेडी असिस्ट पर आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टेक भी कह रहा है कि अच्छे वैल्यूएशंस पर ये सौदा और स्टॉक में रिएक्शन भी देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन। ये अब टिक तो आ चुका है आज 610 तक के लेवल्स, वो टारगेट आई थिंक 625 का है। प्रशांत, क्या खरीदने का मौका है या फिर गाड़ी निकल गई आगे? तो यहाँ पे हर्षद जी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है एक गैप अप हुआ है और हम रेजिस्टेंस के करीब है, और जो करीबन 600 के आसपास था, 610 615 के आसपास। तो मैं वेट करूंगा एक बार क्लोज हो जाए, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ से कल की क्लोजिंग भी रखें तो रिस्क बढ़ी है। सो लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि इसको 620 के ऊपर क्लोज होने दीजिए और करीबन 605 के स्टॉप लॉस से फिर बाय कीजिए। सो डोंट बी इन अ हरी, वेट फॉर अ क्लोज अबाउट 620 और उसके बाद 605 स्टॉप लॉस। आपका टारगेट करीबन 645 650 हो सकता है। तो 620 के ऊपर निकले तब आप खरीदे, तब कॉन्फर्मेशन आ जाएगा और फिर आपका टारगेट वो इन्वेस्टेक का 625 का नहीं होगा, 645 एंड बियॉन्ड का रहेगा। ये फिलहाल मेडी असिस्ट 620 का इंतजार करें अगर आप एक नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो। चलिए, मार्केट में हम सब जानते हैं लगातार तेजी देखने को मिली है। रिटेल पार्टिसिपेशन भर भर के आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक अंधी दौड़ भी इस मार्केट में दिख रही है एसएमई आईपीओस की तरह। कल बंद हुआ रिसोर्सफुल ऑटो और इस रिसोर्सफुल ऑटो को लेकर देखिए देश भर में चर्चा है। सोशल मीडिया आप उठाएंगे तो इस पर बतेरे आपको ट्वीट्स मिलेंगे और लोगों के बयान मिलेंगे। अब आपको मैं और डिटेल देती हूँ और यतन हमारे साथ हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ। रिसोर्सफुल ऑटो चाहता था कि 12 करोड़ ये रेज करें, उसी साइज का आईपीओ ये लेकर आए, लेकिन इनको बोलियां मिली हैं 5022 करोड़ की। जी हाँ, 5022 करोड़। अब अचानक इतना इंटरेस्ट और इस कंपनी में क्या वाकई में खास है कि 12 करोड़ कंपनी रेज करना चाह रही है और 5000 करोड़ की बोली आ रही है? यतिन, हो क्या रहा है? तो क्लियरली ये एक एसएमई आईपीओ की फ्रेंजी है और ऑब्वियसली एक रेड फ्लैग है। बहुत सारे रिटेल निवेशक जो है बिल्कुल आंख पे पट्टियों बांध के अपनी आसबा एप्लीकेशन कर देते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि आप तुरंत अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन कीजिए और तुरंत वो प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो रिसोर्सफुल ऑटो है ये बेसिकली शिवानी ऑटोमोबाइल के नाम से यामाहा की डीलरशिप चलाती है और केवल 2 डीलरशिप वर्कशॉप के साथ चलाती है। 9 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के पास। तो कंपनी की जो ये मैड रश ऑफ मनी है उसके सामने अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो ऑब्वियसली कंपनी काफ़ी छोटी है और इसीलिए एसएमई कंपनी यहाँ लिस्टिंग करने को चाह रही है। लेकिन जो 12 करोड़ का आईपीओ है जहाँ कंपनी बेसिकली अपनी डीलरशिप्स को मजबूत करने के लिए यूज़ कर रही है, वो खाली 2 ही नंबर की है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी और जिस हिसाब से लोगों ने एप्लीकेशन की है वो काफ़ी भयानक है, क्योंकि अगर हम 12 करोड़ के आईपीओ की बात करें तो 5000 से ऊपर करोड़ की इनको बोलियां मिली हैं। कुल मिला के आईपीओ लगभग 418 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल अगर हम बात करें तो लगभग 500 गुना रिटेल का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। एचएनआई पोर्शन भी लगभग 150 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई इम्पैक्टफुल बिजनेस है और बड़ा बिजनेस है। बिजनेस काफ़ी छोटा है और अगर हम कुल मार्केट कैप भी गिन लें तो कंपनी लगभग अपनी 50 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन गिन रही थी ओवरऑल बेसिस पे और मार्केट में लगभग 5000 करोड़ की बोली आई। बहुत ही अचरज की बात है और यहाँ एक रेड फ्लैग क्लियरली हम अपने निवेशकों और हमारे दर्शक मित्रों को बताना चाहते हैं कि थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाइए, चाहे आईपीओ मार्केट हो, शेयर बाजार हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। जी हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए।
किसी में भी कैसे भी पैसा नहीं लगाना है। ये वाकई में एक शॉकिंग था, और स्पेशली आप सब्सक्राइब करने जाएंगे, आपका पैसा तो वहाँ पर जाएगा भी नहीं। इतनी सारी बोलियां आ गई हैं। अच्छा, आपका पैसा 4% ही सही आपके बैंक खाते में ही 2 दिन के लिए कमा ले, यहाँ पर पैसा फंसाने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप देखते हैं, उनकी तरफ से कोई और ट्रेड्स आते हैं या नहीं। वैसे प्रदीप एक और स्टॉक ऐड कर सकते हैं, उनसे बात करेंगे आगे। चौतीस अंक और निफ्टी अपनी नई ऊंचाई या फिर प्रीवियस हाइस को पास करता हुआ दिखाई देगा। 25,078.30 ये इनफैक्ट वो लेवल था लास्ट टाइम जब हम ऑल टाइम हाई पर पहुंचे थे। अभी देरी है, 35 अंक और जोर लगाना होगा इंडेक्स को, और इंडेक्स आज थोड़ा सा शांत ट्रेड कर रहा है। देखते हैं दोपहर तक वहां पर और मोमेंटम आता है या नहीं। फिलहाल सिर्फ 34 पॉइंट ही ऊपर है। चलिए हमारे जानकारों की तरफ से अपडेट्स। वैसे प्रदीप के पोर्टफोलियो में एक जगह थी, लेकिन प्रदीप स्किप कर रहे हैं इस समय ट्रेड देना, और प्रशांत का मन आ गया है एक चेंज करने का। प्रशांत बताइए। तो हर्षा जी, यहाँ पे मैंने एक जो चेंज किया है वो मैंने जो गॉडफ्रे फिलिप्स में पोजीशन है वो गेम के हिसाब से मैंने एग्जिट की है, बट मुझे लग रहा है जो ट्रेड में वो बिल्कुल बने रही है। पैटर्न पॉजिटिव है, कोई वहाँ पे मुझे दिक्कत नजर नहीं आ रही। सिर्फ मोमेंटम के हिसाब से मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ऐड किया है करीबन 304 के लेवल पे। स्टॉप लॉस रखूंगा 270 270। यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है सेक्टोरल सपोर्ट है, ये सेक्टर अच्छे से मूव कर सकता है, और मेरा टारगेट होगा 370 370 के आस। 370 का टारगेट और 270 का स्टॉप लॉस, ये है राय आपके लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर। फटाफट से वो ट्रेड्स लाना शुरू करेंगे क्योंकि अचानक निफ्टी भी थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा है। अब सिर्फ 20 पॉइंट दूर रह गए हम ऑल टाइम हाई से, उस पर भी नजरें होनी चाहिए। बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स है जो निचले लेवल से घूमना शुरू हो रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स का हाल, सिर्फ 16 पॉइंट दूर उस शिखर से हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं। इस पर नजरें होंगी। फटाफट से लेकर आइएगा खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट्स। ब्रिजेश ने क्वेस्ट कॉप और वेदांता कैरी किया। क्वेस्ट में 805 टारगेट है, वेदांता का 490 है। टीटागढ़ रेल 5090 के लिए जोड़ा है, 1469 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां पर देखिएगा क्वेस्ट और वेदांता 1% तक के रिटर्न्स जोड़ रहे हैं। अगला ट्रेड आपके लिए लेकर आते हैं। जो इस समय स्थिति है वो प्रदीप के पोर्टफोलियो की, एक जगह खाली है। इमामी नया जोड़ा 900 का टारगेट, 810 स्टॉप लॉस। टेक महिंद्रा कैरी किया है। इन दोनों में बेहतर रिटर्न क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इधर आप गौर करिएगा तो दोनों स्टॉक्स जो है थोड़े से नरम कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत ने चेंज किया है। एक तो नया जोड़ा सेंचुरी टेक्सटाइल, 27 को का टारगेट, 2410 स्टॉप लॉस लेकर तो आए थे गॉडफ्रे फिलिप्स, उसको बदलकर अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक किया है। 370 टारगेट, 270 स्टॉप लॉस। मोतीलाल ओसवाल कैरी कर रहे हैं 875 के टारगेट के लिए। लक्ष्मी है जो पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहा है, ऊपरी लेवल से दूसरे 2 स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चलिए अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज्यादा तेजी से टिक कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो 7% के रिटर्न्स हो गए हैं यहाँ पर प्रदीप के। ब्रिजेश अब हल्के से पॉजिटिव रिटर्न में, प्रशांत -3% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। जो भी बदलाव होगा तो उस पर हमारे जानकार अपने अपडेट देंगे। प्रदीप के नए ट्रेड का इंतजार रहेगा 1 बजे जब हम मिड कैप मंत्र लेकर आएंगे, वहां पर आपके लिए एक अपडेट देंगे ज़रूर। निफ्टी 16 पॉइंट दूर अपने शिखर से। एक बार कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़, उसमें से अंदाज़ा लग जाएगा। एक तो L&T 2.5% ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा जोर L&T ने लगाया है, और L&T के पीछे आप गौर करिएगा तो मारुति, ICICI बैंक और इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर हम अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। लेते हैं एक ब्रेक। नजरें मार्केट पर रहेगी 25,078 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। देखते हैं अगले कुछ मिनटों में होता है या नहीं। वैसे कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आगे आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।